So, friends, once again, I welcome you all in my next lecture on alkyl and aryl halides. तो जैसा कि लास्ट चैप्टर में हम लोग ने देखा था what is the meaning of RS nomenclature and what is the meaning of configuration. ओके सो आज हम लोग उसी पार्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरलिटी एंड दैट इज नेक्स्ट विल रीड अबाउट द इनैंशियोमर एंड ऑल. ओके सो फर्स्ट देखिए अपने को जानना एक बहुत बेसिक चीज़ बिकॉज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इनैंशियोमर्स कैरलिटी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. तो उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हिच ऑब्जेक्ट आर सिमेट्रिक एंड व्हिच ऑब्जेक्ट आर अनसिमेट्रिक. जैसे आपके स्क्रीन पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, इसमें से कौन सिमेट्रिक है कौन सिमेट्रिक नहीं है ये चीज़ आप विजुलाइज कीजिएगा. तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है दिस इज सिमेट्रिक. ओके देन कीज है, कीज आप ध्यान से देखिए ये सिमेट्रिकल नहीं. सिमेट्रिक होने का मतलब होता है कि ऐसा एक प्लेन मॉलिक्यूल में रहना चाहिए जो कि मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड करे. इक्वली डिवाइड करने का मतलब है उस वो प्लेन एज ए मिरर एक्ट करे, उसका एक इमेज बनना चाहिए. तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है बट इस मॉलिक्यूल देखिए जो ऑब्जेक्ट आपको दिखा है दिस इज ए सिमेट्रिकल प्लेन. उसी तरह एक कार है, अगर आप ध्यान से देखिए तो कार सिमेट्रिकल है. कार के बीचों बीच अगर मैं एक प्लेन पास करूं तो प्लेन इस कार को इक्वली डिवाइड करेगा. नेक्स्ट हैंड, सब लोग हैंड्स अपना देख सकते हो. देखिए किसी भी एंगल से अपना हैंड पाम जो बोल लीजिए आप सिमेट्रिकल नहीं है तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिक एलिमेंट. जो सिमेट्रिक था उसको सिमेट्रिक बोलते हैं. उसी तरह देखिए स्क्रू है यहाँ पे आपके सामने. स्क्रू अगर आप प्लेन लीजिए तो आप ध्यान से देखिए ये सिमेट्रिकल नहीं है. अगेन आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सिमेट्रिकल का ये मीनिंग नहीं होता है कि जितना एक साइड हो उतना ही दूसरे साइड हो. सिमेट्रिकल का मीनिंग होगा जो प्लेन आप ले रहे हो. जैसे मैंने इस प्लेन के बारे में बात की, ये प्लेन इस स्क्रू को इक्वली डिवाइड करना चाहिए जो कि नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अनसिमेट्रिकल. ओके ये भी देखिए दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल. आप ये ध्यान से देखिए अब ये दिस इज सिमेट्रिकल. अगर आप इस तरह से डिवाइड करते हो दिस इज सिमेट्रिकल. कप की बात करें अगर हम लोग तो कप में भी अगर आप देखिएगा ये अगर प्लेन लूँ मैं इस तरह से वर्टिकली प्लेन लूँ तो कप को इक्वली डिवाइड करेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल. तो यही होता है, यही हम लोग मॉलिक्यूल में भी देखेंगे. कुछ मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है, कुछ मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल होता है. तो उसके बारे में आपको हम लोग डिस्कस करेंगे. नाउ एक वर्ड आता है जो हम लोग ने ऊपर देखा है दैट इज सिमेट्री. तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड एज प्लेन्स ऑफ सिमेट्री. अब तो आपने जैसे यहाँ पे मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालना होता तो देखिए कार को ध्यान से देखिए दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके अगर इस आपको बॉल दिख रहा है, इस बॉल के बारे में देखें सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. अगर ये देखिए एक मैट टाइप का है दिस इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. ओके ये अगर कप की बात करें सो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो आपको आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब आपको मॉलिक्यूल में मैं बताता, ये तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाया, रियल लाइफ से मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिया. अब मॉलिक्यूल में दिखाता मैं आपको कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं इस तरह से. ओके तो एक मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं. ओके ये मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए और एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं. ये मॉलिक्यूल लिया मैंने, ध्यान से देखिएगा आप लोग. तो दोनों मॉलिक्यूल में सिर्फ देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखा है मैंने, सिर्फ मैंने क्या किया है एक जगह ओरिएंटेशन चेंज किया है. अब आपको मैं बताता हूँ. जैसे मान लीजिए फर्स्ट मॉलिक्यूल को ध्यान से देखिए, अगर ये इसके बीचों बीच मैं एक प्लेन लूँ तो क्या ये प्लेन मॉलिक्यूल को दो इक्वली भाग में डिवाइड करेगा?
बिल्कुल करेगा। देन क्या ये प्लेन मॉलिक्यूल के लिए मिरर की तरह काम कर रहा है? देखिए इसका इमेज आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये पूरे का इमेज यहाँ पे मिल रहा है। यस, मतलब दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसी तरह यहाँ पे देखिए, आप कोई भी प्लेन ले लीजिए, ये प्लेन की बात करें तो यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है, क्या एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं। सो दिस इज नॉट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा होगा। सिर्फ मैं आपको याद दिला दिया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखो एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कार को इक्वली भाग में डिवाइड किया गया और देखिए कार का आप बोल सकते हो कि इस लेफ्ट पोर्शन जो है एंड राइट पोर्शन एक दूसरे का मिरर इमेज है। ओके, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन इज मिरर इमेज। ओके, तो इसको कभी कभी इस प्लेन को हम लोग मिरर प्लेन भी बोल देते हैं और सिमेट्रिकल प्लेन भी बोल देते हैं। ओके, सो लिखा हुआ देखिए, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इट्स मिरर इमेज विल बी आइडेंटिकल। ओके, जैसा कि मैंने बोला कि अगर मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मिरर इमेज सेम होगा, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिकल। एंड सबसे बड़ी बात जो नीचे लिखी हुई है, आइडेंटिकल मिरर इमेज विल बी सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है एक दूसरे पे परफेक्टली ओवरलैप करना। आइडेंटिकल मिरर इमेज विल बी सुपर इम्पोजेबल मतलब मैच एग्जैक्टली व्हेन प्लेस ऑन द टॉप ऑफ। ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को हम लोग आगे यूज करेंगे कि अगर कहीं मिरर इमेज, अगर सिमेट्रिकल प्लेन आ रहा है देन उसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा। अगर ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। जिस चीज़ को पढ़ने के लिए हम लोग इतना कहानी देखा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, मॉलिक्यूल अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो chiral center can be one of the method for determination of optical activity, but chiral center will not give guarantee that molecule will be optically एक्टिव। chiral center होने के बावजूद मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो सकता है, ओके, और एक्टिव भी हो सकता है। तो व्हाट इज द मेन कंडीशन फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव? मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि मॉलिक्यूल को अगर ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो उसके पास कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं चाहिए। और इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मॉलिक्यूल के पास जो मिरर इमेज बन रहा है, दोज मिरर इमेज शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। जब ऐसा होगा हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कायरलिटी। ध्यान रखिए, कायरलिटी का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज कायरलिटी। याद रहेगा, कायरलिटी का मतलब होता है मॉलिक्यूल का मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इसको बोलते हम लोग कायरलिटी। एंड ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसा कि देखिए एक इमेज में दिखाया हुआ कि जो आपको येलो कलर दिख रहा है, डाउन में जो ग्रीन कलर दिख रहा है, आप दोनों को देखिए, अगर एक दूसरे का ये मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कभी भी सुपर इम्पोज नहीं कर सकता है, तो ऐसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल कायरल है और मॉलिक्यूल हैज कायरलिटी। ओके, तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। देखिए अब और रियल लाइफ से आपको एग्जांपल देता मैं। एन ऑब्जेक्ट विदाउट सिमेट्री इज कायरल, दैट इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। एन ऑब्जेक्ट विदाउट सिमेट्री इज कायरल मतलब ऑब्जेक्ट के पास अगर सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं होने का क्या मतलब है?
कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जो मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड करे, परफेक्टली मिरर प्लेन की तरह काम करे। अगर ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? कायरल। एंड कायरल मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। Chiral molecule will be optically active. The best example is your left and right hand. सब लोग प्लीज अपना लेफ्ट एंड राइट हैंड को आमने सामने रखिए। अगर आमने सामने आप रखते हो और आमने सामने रखने के बाद एक को रिवर्स करके सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए, क्या एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली सुपर इम्पोज होगा? नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? आवर लेफ्ट एंड राइट हैंड आर कायरल। ऑब्जेक्ट अगर एग्जाम्पल ले तो देखिए यहाँ पे डिफिनीशन लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट व्हिच आर कायरल हैव ए सेंस ऑफ हैंडेडनेस एंड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। मतलब दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों हाथ को सामने सामने रखिए, फिर रिवर्स करके सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए, वो नहीं होगा। ऐसा अगर होता है तो मॉलिक्यूल को बोलेंगे मॉलिक्यूल कायरल है। देखिए एक और लाइन ध्यान रखेंगे, द मिरर इमेज ऑफ ए कायरल ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। मतलब अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो उसका मिरर इमेज डिफरेंट आएगा, और अगर डिफरेंट आता है तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, एंड विल नॉट सुपर इम्पोज ऑन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। नाउ कायरल का उल्टा अकायरल होते हैं, नॉट कायरल नहीं बोलते हैं। ध्यान रखिए केमिस्ट्री में हर चीज़ का मीनिंग होता है। जो ऑब्जेक्ट कायरल नहीं है उसको नॉट कायरल नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? अकायरल है। मॉलिक्यूल कैसा है? अकायरल है। ओके, जो मॉलिक्यूल कायरल नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग अकायरल। मिरर इमेज ऑफ एन अकायरल ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिकल एंड विल सुपर इम्पोज। ओके, ये चीज ध्यान रखेंगे। और इनडायरेक्टली आपको मैं इन शॉर्ट यही बोल रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा? अकायरल हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आता है तो उसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। तो ये मैंने आपको और समझा दिया। और देखिए बहुत सारे एग्जांपल, जो हैंड वाली बात की मैंने, लेफ्ट एंड राइट हैंड, स्क्रू एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। अब एक और एग्जांपल आपको बताता, देखिए वो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक लेटर लिया है P, ओके, तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा? P आएगा। मिरर इमेज P आएगा। अब एग्जैक्टली एक दूसरे को सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए तो क्या हो जाएगा? जैसे आपने ओरिजिनल P लिया है, अब इस पे अगर मैं सुपर इम्पोज करने जाऊं तो इस तरह से आएगा। क्या मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हुए? नहीं हुए। मतलब ये जो मैंने लिया है दिस इज यू कैन से अकायरल ऑब्जेक्ट है। दिस इज व्हाट? अकायरल ऑब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल आपको लेकर सेम लेटर की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिया, इसका मिरर इमेज क्या आएगा? ए आएगा। ओके, ए आएगा। सॉरी, दिस इज कायरल, ये कायरल, दिस इज कायरल। ये लिया। अब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके देख लेते, होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? कि अकायरल। मतलब जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए उसको अकायरल, और जिसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना करे उसको कायरल। देखिए थोड़ा सा जो एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे अच्छे से देखिए, फिर आगे हम लोग कायरलिटी डिस्कस करेंगे। देखिए अच्छे से इमेजिन कीजिए कि क्या यहाँ पे दिखाया गया है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग चलिए देख लिया आपने, और भी एग्जांपल आपको दिखाता। ये भी देखिए क्या लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कायरल बोलते हैं। है। अब यहाँ पे देखिए ये हैंड, लेफ्ट एंड राइट हैंड, उसी तरह से लेग भी देख सकते हो। ये सभी कैसा एग्जाम्पल है? कायरल का एग्जाम्पल है। बट ये ग्लास देखिए,
एक ग्लास को एग्जैक्टली आप एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकते हो। ये देखिए जो आपको स्टिक टाइप का दिख रहा है इसको, तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ अकायरल एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कायरल। नॉन कायरल वर्ड नहीं यूज करते, ध्यान रखिएगा। अकायरल ज़्यादा वर्ड यूज करते हैं, अकायरल। ओके, तो ये हम लोग ने कर लिया। फिर से वो एग्जाम्पल है, आपको जस्ट सुपर इम्पोज लेफ्ट एंड राइट हैंड को देखिए, सुपर इम्पोज करने की कोशिश कीजिए। मिरर इमेज है बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? कायरल ऑब्जेक्ट। ये देखिए नीचे जो है लेफ्ट हैंड, ओके लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं है, ये बॉल है। ओके, ये कैन बी, अगर देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं है, सॉरी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। बॉटल बोल सकते हो, बॉटल का इमेज देखिए एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कायरल बोलेंगे। अब देखिए एक नया टर्म यहाँ पे आया है, इनैंशियोमर। Enantiomers, okay, enantiomers are also called as mirror image isomer. So these are also called as mirror image isomers. Enantiomers are also called as mirror image आइसोमर्स। ओके, तो आपको बताता हूँ इनैंशियोमर्स क्या होता है, कि ऐसा स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे का मिरर इमेज हो बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो। एक ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो बट एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज न करे, ऐसे को हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, ये कायरल सेंटर है, यहाँ पे अगर फ्लोरीन आप अटैच कर दो, एक कायरल सेंटर है कार्बन, यहाँ पे भी कायरल सेंटर है, एक दूसरे का मिरर इमेज है बट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकता है। दैट्स वाई these two will be called as, these two molecule will be called as pair of enantiomer। ध्यान रखिएगा, this will be called as pair of enantiomer। जो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेयर ऑफ इनैंशियोमर। और इनैंशियोमेरिक पेयर सिर्फ किसका आ सकता है? कायरल मॉलिक्यूल का। ध्यान रखिएगा, इनैंशियोमेरिक पेयर सिर्फ किसका आ सकता है? कायरल मॉलिक्यूल का। और कायरल मॉलिक्यूल का हम लोग इनैंशियोमेरिक पेयर नहीं लिख सकते हैं। तो मतलब इनैंशियोमर सिर्फ किसका आ सकता है? फॉर कायरल मॉलिक्यूल। दिस इज ओनली फॉर कायरल मॉलिक्यूल। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो एक चीज, अब इनैंशियोमर्स क्या होगा? सबसे पहले इनैंशियोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान रखिएगा, इनैंशियोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, इनैंशियोमर्स विल बी ऑप्टिकली। तो इनैंशियोमर्स हमेशा हम लोग एक पेयर बोलेंगे। जैसे मैंने लेफ्ट हैंड लिया और राइट हैंड लिया, तो एक दूसरे का ये इनैंशियोमेरिक पेयर है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बोला कि इनैंशियोमर्स क्या होता है? एक आइसोमर्स होता है जो कि एक दूसरे का स्टीरियो आइसोमर्स है, एक दूसरे का मिरर इमेज है बट नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। ऐसा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर्स। एंड इनैंशियोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। इनैंशियोमर्स विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए, जैसे ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया इमेज, ये एक दूसरे का मिरर इमेज है, मिरर इमेज है और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि ये चारों अलग अलग ग्रुप है, ये चारों अलग अलग ग्रुप है, तो कभी भी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। तो दीज टू विल बी कॉल्ड एज पेयर ऑफ इनैंशियोमर। क्या? दिस विल बी कॉल्ड एज पेयर ऑफ इनैंशियोमर। दिस विल बी कॉल्ड एज पेयर ऑफ इनैंशियोमर। अब इनैंशियोमर्स का एक खास बात है कि अगर इनैंशियोमर्स का
एक पेयर आर होगा तो दूसरा पेयर एस होगा। आई रिपीट, अगर इनैंशियोमर का एक पेयर आर होगा तो दूसरा पेयर एस होगा। अगर इनैंशियोमर का एक पेयर एस होगा तो दूसरा पेयर आर होगा। या तो अगर इनैंशियोमर्स का एक पेयर डी होगा डेक्स्ट्रो तो दूसरा पेयर क्या होगा, एल होगा। अगर एक एल है तो दूसरा पेयर क्या होगा, डी होगा। मतलब इनैंशियोमेरिक पेयर विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन। तो ये भी लिख लीजिए, इनैंशियोमेरिक पेयर will have equal and opposite rotation। ये चीज ध्यान रखिएगा, अपोजिट रोटेशन। इनैंशियोमेरिक पेयर विल हैव इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। और एग्जांपल देता मैं आपको इनैंशियोमेरिक पेयर का। जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए इस तरह का मॉलिक्यूल आपने बनाया है, देखिए ये मॉलिक्यूल आपको बनाया, इस तरह से बनाया मैंने। अब इसका मैं एक मिरर इमेज ले रहा हूं मैं इस तरह से, ओके। मिरर इमेज अगर आप लोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आएगा और यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे अगेन H आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आएगा। ओके, सो ये आपको जस्ट रिवाइज करके दे रहा हूं, आपने पढ़ा होगा। तो अब देखिए, अब एज इट इज एक के ऊपर ले जाइए, क्या सुपर इम्पोजेबल है, नहीं है। तो इस दोनों को क्या बोलोगे, दीज टू विल बी पेयर ऑफ इनैंशियोमर। सो दिस विल बी पेयर ऑफ इनैंशियोमर और will have opposite rotation, will have opposite rotation। मतलब अगर एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा क्या होगा, लेवो होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम एक और चीज, एक और मॉलिक्यूल बना रहा हूँ और यहीं पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, प्लीज समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए इस तरह से मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ मैं, HOH और HOH। okay, so let's call it as this is a molecule 1, this is molecule 2 and this is the molecule 3। मान लीजिए ऐसा बोल रहा हूं मैं कि ये मॉलिक्यूल 1 है, 2 3 मैंने बोल दिया, ओके 3। तो अगर मैं बोलूं कि 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, 1 एंड 2 में क्या रिलेशन है। तो 1 एंड 2 एक दूसरे का मिरर इमेज है और सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर। ध्यान रखिए क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर, ओके। इसको क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 2 एंड 3 में क्या रिलेशन है, तो 2 एंड 3 को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। 2 एंड 3 एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है बट स्टीरियो आइसोमर्स है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है बट स्टीरियो आइसोमर्स है। अगर ऐसा होता है तो एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, डायस्टीरियोमर। दिस इज कॉल्ड एज डायस्टीरियो आइसोमर या आइसोमर भी बोलते हैं हम लोग। तो ध्यान रखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया मैंने, डायस्टीरियो आइसोमर और डायस्टीरियोमर्स। इसका मतलब होता है कि ऐसा पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर जो कि स्टीरियो आइसोमर्स तो है बट एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, ऐसे को हम लोग बोलेंगे डायस्टीरियोमर।
आइसोमर्स, आपने पढ़ा। उसी तरह से अगर मैं 1 and 3 को भी कंपेयर करूं, 1 and 3 को भी कंपेयर करूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज डायस्ट्रोमर्स। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया, आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया है टार्टेरिक एसिड का, प्लस टार्टेरिक एसिड देखिए और माइनस, मतलब एक का डी फॉर्म है और एक का एल फॉर्म है, दोनों को क्या बोला गया है, बोथ आर कॉल्ड एज इनैंशियोमर। ओके, तो यहाँ पे एक और है मेसो, थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेसो। ये टार्टरिक एसिड का कैलकुलेशन है। अब यहाँ पे आता है एक नया टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड एज रेसमिक मिक्सचर। ओके, रेसमिक मिक्सचर। ओके, तो रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है इक्विमोलर, दैट इज 50-50 मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर। मतलब दोनों, जैसे देखा रेसमिक मिक्सचर का क्या मतलब होगा कि एक ऐसा मिक्सचर, जैसे ये दोनों एक इनैंशियोमर है, तो एक सॉल्यूशन बनाइए जिसमें 50% ये वाला लीजिए और 50% ये लीजिए, दोनों को मिक्स कर दीजिए। ऐसे पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, और ऐसे मिक्सचर को क्या बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। और रेसमिक मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ध्यान रखिएगा, रेसमिक मिक्सचर will be optically inactive, not active, inactive due to, एक टर्म है ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ये चीज ध्यान में रखेंगे, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन के कारण रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि क्यों इनएक्टिव है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मॉलिक्यूल लिया है, ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल, ठीक है, अब ए मॉलिक्यूल एक दूसरे का इनैंशियोमेरिक पेयर है, कि मींस इसका क्या मतलब है, अगर एक डेक्स्ट्रो होगा तो दूसरा लेबो होगा। तो मान लीजिए डेक्स्ट्रो ये -50 डिग्री है, ओके, और ये +50 है, ओके, डिग्री, मतलब ये रोटेशन देख रहा हूं, जो रोटेशन हम लोग ने पढ़ा था। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है कि राइट साइड रोटेट करना, जो प्लस के फॉर्म में लिखते हैं, और लेवो का मतलब होता है लेफ्ट साइड रोटेट करना, जो कि माइनस के फॉर्म में लिखते हैं। अब मान लीजिए कि इस दोनों का मैं इक्वल मिक्सचर बनाऊं, तो फाइनली रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक बोलेगा कि लेफ्ट जाओ, दूसरा बोलेगा कि राइट रोटेट करो, एक बोलेगा कि लेफ्ट रोटेट करो, दूसरा बोलेगा राइट रोटेट करो, और दोनों का इक्वल परसेंटेज है। इसका क्या मतलब है, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ आपको क्लियर होगा, आप देख लीजिए अच्छे से। रेसमिक मिक्सचर का मतलब होता है इक्वल परसेंटेज ऑफ इनैंशियोमेरिक पेयर। इनैंशियोमर क्या होता है, एक दूसरे का मिरर इमेज आइसोमर होता है, जो कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोज ना करे, और सुपर इम्पोज नहीं करने का मतलब होता है दोनों फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होता है। सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का निगेटिव है, बट विल हैव सेम मैग्नीट्यूड। Okay, so this is called as racemic mixture. Now come to the meso compound. मेसो कंपाउंड क्या होता है, तो मेसो कंपाउंड के लिए देखिए, मेसो कंपाउंड का मतलब होता है ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा कायरल सेंटर। आई रिपीट, किसके लिए है, हैविंग 2 or more than
टू कायरल सेंटर। सबसे पहले मेसो हम लोग किसके लिए डिफाइन करते हैं, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर हो। ऐसे मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे कि उसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, मेसो हो जाएगा। और आपको पहले ही बताया कि अगर कहीं पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो मेसो आइसोमर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इनएक्टिव और यहां पे होता है जैसे ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। देखिए इनैंशियोमेरिक पेयर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव था, बट वहां पे क्या था, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। यहां पे क्या है, ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि मेसो आइसोमर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन। जैसे आपको बताता मैं, जैसे आपको एक्सप्लेन करके बताता, जैसे मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल लिखा है मैंने, ये मॉलिक्यूल देखिए, तो ये मॉलिक्यूल के पास 2 कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, दीज 2 आर द कायरल सेंटर। ओके, अब इस मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मेसो हो जाएगा। और मेसो होने का मतलब है ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये कैसा होगा, दिस मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये मेसो है कि नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। ओके, ये समझिए कि मिथाइल ग्रुप है, ये समझिए कि नाउ, ये आपको डैश एंड सॉलिड लाइन का मीनिंग बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। आपको सिर्फ इसमें से बताना है इसमें से कौन मेसो है कौन मेसो नहीं है। देखिए सॉलिड और डैश लाइन का मतलब है, डैश लाइन मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर, और सॉलिड जिसको कलर करके मैं लिख रहा हूँ दैट इज टुवर्ड्स द व्यूअर। तो ये आपको देखना है। और भी लिख लेते हैं हम लोग मेसो का कि है कि नहीं, आपको बताना है कि मॉलिक्यूल मेसो है कि नहीं। ये आपका 11th में हो जाना चाहिए। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और सो डैट मैं आपके लिए वीडियो बना सकूँ मेसो कंपाउंड, या अगर ये पार्ट समझ में नहीं आया तो उस पर मैं आपको आगे का वीडियो अपलोड कर सकूँ मैं। ओके, तो प्लीज़ जिनको भी और भी एग्जाम्पल चाहिए और कुछ सीखना है तो आप मुझे बोल सकते हो। सो मैंने एग्जाम्पल लिया, आपको बताना है, 1 मिनट का टाइम है, देखिए और सोच के बताइए इसमें से कौन मेसो है। तो मेसो के लिए कंडीशन क्या है, पहला 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर होना चाहिए। ओके, दूसरा कंडीशन है कि उसमें कम से कम एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर एक साथ सेटिस्फाई हुआ तो हम लोग बोलेंगे जो मॉलिक्यूल है मेसो, अदरवाइज मेसो नहीं है। ओके, थैंक यू। देखिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है। चलिए, आपने शायद कर लिया होगा, आप देखते हैं।
तो फर्स्ट मॉलिक्यूल ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, बिल्कुल है, ये दोनों कायरल सेंटर है। ओके, ये दोनों जो मैं मार्क कर रहा हूं, दीज टू आर कायरल सेंटर। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बिल्कुल है। देखिए, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज, यू कैन से दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? दिस मॉलिक्यूल विल बी दिस मॉलिक्यूल विल बी मेसो। ओके, उसी तरह यहां पे सबसे पहले दो कायरल सेंटर है, बिल्कुल है। अब देखिए, इसमें क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर आपने ये प्लेन लिया, ये प्लेन की बात करते हैं, तो ये प्लेन में ये प्लेन मतलब इसका मिरर इमेज ये है क्या? नहीं है, बिकॉज एक आपके तरफ आ रहा है और एक आपसे दूर जा रहा है, एक दूसरे का मिरर इमेज कैसे हो सकता है? नहीं है, मतलब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब दिस इज नॉट मेसो। मेसो नहीं है, मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? एक्टिव, यू कैन से ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। इस पे आ जाते हैं, थर्ड मॉलिक्यूल पे देखते हैं। थर्ड मॉलिक्यूल में देखिए, कायरल सेंटर ही नहीं है, ये कायरल सेंटर नहीं हो सकता, बिकॉज मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल है। तो इसको मेसो आप नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोल देंगे, इनएक्टिव। बट ये मॉलिक्यूल मेसो नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज कायरल सेंटर नहीं है। मेसो होने के लिए पहला कंडीशन है, मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होना चाहिए। सेम ये मॉलिक्यूल, सेम ही लिखा है मैंने ऐसे, इसको क्या बोल दोगे? इनएक्टिव, बट मेसो नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो ये है, यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर है, मतलब दो या दो से ज़्यादा है, दो कायरल सेंटर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? चेक कर लीजिए, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कायरल है क्या? मेसो है क्या? नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कायरल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगेन देयर आर टू कायरल सेंटर, ये दोनों, बट इस मॉलिक्यूल के पास ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये प्लेन ऑफ देखिए सिमेट्री है। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसके पास कायरल सेंटर भी है, तो ये कैसा हो जाएगा? मेसो हो जाएगा। और मेसो हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। तो इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे। ओके, चलिए, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, दैट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स, डायस्टियोमर्स एंड मेसो कंपाउंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अब सिर्फ रिवीजन कर रहा हूँ मैं, आपको हो चुका है, सब कुछ कर दिया कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा और नहीं। तो जस्ट एक रिवीजन करा रहा हूँ मैं कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, प्लीज देखिए, कुछ पॉइंट जो अपने को ध्यान में रखना है। व्हेन मॉलिक्यूल हैज ओनली वन कायरल सेंटर, जब मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक कायरल सेंटर होगा, मॉलिक्यूल विल बी ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जब मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, तो मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली कैसा होगा? एक्टिव होगा। नेक्स्ट, when molecule has two or more than two chiral center, दूसरा जो कंक्लूजन है, when molecule has two or more than two chiral center, two or more than two chiral center, तो इस केस में मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। ध्यान रखिए, इस केस में मॉलिक्यूल एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव हो सकता है। दो कायरल सेंटर है, बट अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर उसके पास नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। सो देखिए कंक्लूजन मैं कर रहा हूं कि अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, अगेन अगर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ एक ही कायरल सेंटर है, मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल के पास दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर हो, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी होगा। अगर दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर हो एंड मॉलिक्यूल के पास एटलीस्ट एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, मॉलिक्यूल हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल के पास एक भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और दो या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर है, देन मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये चीज़ मैंने आपको ये चीज बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए ओके। अब आगे देखिए कैसे बढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं हम लोग, सॉरी ओके। तो ये चीज़ आपको थोड़ा रिवाइज करा दूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इनैंशियोमर्स, डायस्टोमर्स और मेसो कंपाउंड। तो ध्यान रखिएगा, इनैंशियोमर्स विल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, enantiomers will have same physical properties but differs in optical rotation, one will have positive तो other will have negative, one will have negative तो other will have पॉजिटिव। ओके, सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा। देखिए सॉरी ये ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है कि enantiomers have equal and opposite rotation, enantiomers will have equal and opposite rotation but same physical properties, same physical properties। ये चीज ध्यान रखिएगा कि enantiomers will have equal and opposite rotation but same फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, ऑल अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ऑल अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, ओनली डिफर्स इन देयर ऑप्टिकल रोटेशन। अब देखिए दूसरा है इन कॉन्ट्रास्ट, दूसरे के बारे में बोला गया है, इन कॉन्ट्रास्ट डायस्टियोमर्स में हैव डिफरेंट रोटेशन, डायस्टियोमर्स में हैव डिफरेंट रोटेशन और ऑल्सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब डायस्टियोमर्स अगर कोई है तो उसका रोटेशन भी अलग हो सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो सकता है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। इनैंशियोमर्स मतलब सिर्फ रोटेशन अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। ओके, रिलेशन अमॉन्ग स्टीरियो आइसोमर्स तो बता दिया, दो स्टीरियो आइसोमर्स को कंपेयर करना, जस्ट यहाँ पे रिवीजन है कि टू स्टीरियो आइसोमर्स है, देखिए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, मतलब दैट विल बी कॉल्ड एज इनैंशियोमर्स, और एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, मतलब दैट विल बी कॉल्ड डायस्टोमर। तो जस्ट रिवीजन है कि जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है मिरर इमेज इनैंशियोमर, अगर मिरर इमेज ही नहीं है तो डायस्टियोमर्स। ओके, तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग। नाउ डिटरमाइनिंग कायरल एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखिए बहुत सिंपल है, आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, फ्लो चार्ट को अच्छे से समझते हैं। लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीशन के तरफ है। ओके, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, मॉलिक्यूल हैज़ वन और मोर कायरल सेंटर, मतलब एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर है। ओके, तो अगर मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, पहले तो यहाँ चेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मेसो हो जाएगा। अगर मेसो है तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, अकायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे, एंड ऐसा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल के पास एक या एक से ज़्यादा कायरल सेंटर, एक में जनरली मेसो नहीं बनता है, जनरली टू और मोर देन टू, वन के लिए इधर के लिए इसलिए है। तो अगर दो कायरल सेंटर है या दो से ज़्यादा कायरल सेंटर है और उस मॉलिक्यूल के पास अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, मेसो होगा। मेसो का मतलब अकायरल, अनाकायरल का मतलब, ये फ्लोचार्ट लिख लीजिएगा। अगर मॉलिक्यूल के पास प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है,
नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो क्या होगा, मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल, यस या नो, यस या नो। मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजेबल है तो क्या हो जाएगा, मेसो हो जाएगा। और इस तरह अगर मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा, इनैंशियोमर होगा, और इनैंशियोमर को कायरल बोलेंगे, और कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगेन देखिए पूरा फ्लो चार्ट याद रखना आपने को। फ्लो चार्ट का मतलब है सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखिए, मॉलिक्यूल के पास अगर कोई कायरल सेंटर है, अगर कायरल सेंटर नहीं है तो 99% चांस है कि वहीं पे बोल दीजिए कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। कुछ एग्जांपल्स है जहां पे कायरल सेंटर नहीं होने के बावजूद मॉलिक्यूल एक्टिव रहता है, ये आपको पढ़ाया गया होगा जीओसी में 11th क्लास में, बट अभी वो केस हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे। तो मॉलिक्यूल के पास अगर कायरल सेंटर नहीं, वो केस नहीं ले रहे। अगर मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर है और प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, मेसो हो जाएगा। अगर मेसो है तो उसको अकायरल बोलेंगे, अकायरल का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। दूसरा, मॉलिक्यूल के पास अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसके बाद क्या होगा, मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोज कर गया तो मेसो नहीं किया तो इनैंशियोमर, इनैंशियोमर विल हैव दिस कायरल, विल बी कायरल ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल रियल लाइफ से लिया गया है। देखिए ऐसे ड्रग्स होते हैं, आपने देखा होगा, ये सब ड्रग्स है। एक आर है, अगर यहाँ पे देखोगे, जस्ट आपको नॉलेज के लिए, एग्जाम के लिए नहीं है, कि अगर आर देखिएगा, आर अगर इतना डिफरेंस होता है कि आर इफेक्टिव अगेन मॉर्निंग सिकनेस, तो इस सॉरी आर एक फॉर्म है, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एस एक्टिव फॉर्म, आर इनएक्टिव फॉर्म, मतलब आर इस काम ही नहीं करता। ओके, क्या बताया गया, आर जो है इफेक्टिव अगेंस्ट मॉर्निंग सिकनेस, तो एस फॉर्म क्या हो गया, देखिए टेट्राजेनिक एंड काउजेज बर्थ डिफेक्ट, कितना डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रहा है। फिर अगेन दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टी, दैन दीज आर नॉट फिजिकल प्रॉपर्टी, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकते हैं स्टीरियो इनैंशियोमर्स का, ये दोनों एक दूसरे का, इनैंशियोमर है, एक आर है, दूसरा एस है। आर से मॉर्निंग सिकनेस, इफेक्टिव अगेंस्ट मॉर्निंग सिकनेस, बट एस फॉर्म देखिए क्या अलग है, मतलब सिर्फ थोड़ा सा रोटेशन चेंज होने से इतना ज़्यादा फर्क आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हम लोग का ये चैप्टर हो गया यहाँ पे, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।